Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that for capacitor charged by same battery, does the charge stored by the capacitor increase, decrease or remains the same in each of the following situation? The radius of the outer spherical shell of a spherical capacitor is increased. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कैपेसिटर है जिसको हमने एक सेम बैटरी से चार्ज किया हुआ है, तो हमसे बोला गया है कि ये एक ओरिजिनल कैपेसिटर है और फिर सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं कि उसकी जो आउटर रेडियस है उसे इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब दोनों कैपेसिटर को हमने सेम बैटरी से ही चार्ज किया है, तो उसके बाद इसका जो चार्ज रहेगा स्टोर्ड वो इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज रहेगा या सेम ही रहेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज key concept to solve this question is capacitance of spherical capacitor। हम क्या कर रहे हैं? spherical capacitor के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देख रहे हैं। हमारे पास क्या है? स्फेरिकल कैपेसिटर, उसके लिए कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वो फॉर्मूला देख रहे हैं। तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? ट्वाइस बाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ RB बाय RA। अब देखिए ये जो RB और RA है वो क्या होता है? RB मतलब क्या होता है? आउटसाइड रेडियस या रेडियस ऑफ द आउटर शेल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आउटसाइड रेडियस, ये हमारा आउटसाइड रेडियस। इसके बाद RA क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा इनर रेडियस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनर रेडियस। तो RA और RB। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या कहा जा रहा है कि जो RB है वो इंक्रीज हो रहा है। तो RB को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? इफ RB इंक्रीजेस देन जो लॉग ऑफ RB बाय RA है वो क्या होगा? वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। तो मतलब लॉग ऑफ RB बाय RA अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है कि चार्ज कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल्स टू C इंटू V। तो अगर C की ही वैल्यू कम है तो इसमें चार्ज भी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? RB इंक्रीजेस, तो इस वजह से क्या हो रहा है? RB increases, hence ln RB by RA increases। और ये दोनों के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है? C, hence C decreases and we know that, क्या लिख सकते हैं? and we know that Q is equals to CV। hence क्या हो जाएगा? हमारा जो Q है वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? चार्ज इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है कि जो चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। hence the final answer for the given question is charge will decrease। hope you understood it well. best of luck।